नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम में जो न्यूरल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन इमोशन, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑल्फैक्शन, बिहेवियर मॉड्यूलेशन और एएनएस फंक्शन। और इसमें क्या क्या होता है, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, मेमोरी बॉडीज, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस और सिंगुलेट गायरस। अब इसमें हमने इसके जो फंक्शन है वो 5 F से याद रखने: फीडिंग, फ्लीइंग, फाइटिंग, फीलिंग और सेक्स। नेक्स्ट आर द डोपामिनर्जिक पाथवेज। अब इसमें 4 पाथवेज हैं: मीजोकॉर्टिकल, मीजोलिम्बिक, नाइग्रो स्ट्राइटल और ट्यूबुलो इनफंडिबुलर। ये सब डोपामिन में की इन्वॉल्वमेंट होती है इन सब में। सबसे पहले हम मीजोकॉर्टिकल और मीजोलिम्बिक को देखें तो दोनों जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से, जहाँ पर डोपामिन की सिंथेसिस होती है। और जो मीजोकॉर्टिकल है वो चला जाएगा कॉर्टिकल, मतलब कि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगा। और मीजोलिम्बिक जो है वो लिम्बिक एरिया में जाएगा इन द न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। अब इन दोनों ने क्या करना होता है कि इन दोनों ने मोटिवेशन और रिवॉर्ड इनका फंक्शन है। तो जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी ना मीजोकॉर्टिकल की, तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे, और जब एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। यानी कि मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड हमने जहन में रखना है। ठीक है, तो मीजोकॉर्टिकल की जब एक्टिविटी कम हुई, नेगेटिव सिम्टम्स आए, और एंटीसाइकोटिक्स का इन पर कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, जबकि इसकी जब एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। इसलिए जो एंटीसाइकोटिक्स हैं उनका प्राइमरी टारगेट ही ये पाथवे होता है कि जब वो इस पाथवे पर एक्ट करती हैं तो डोपामीन की रिलीज ज़्यादा होती है और पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद नाइग्रो स्ट्राइटल। नाइग्रो मीन सब्सटेंशिया नाइग्रा से लेकर वो डोर्सल स्ट्राइटम तक जाएगा। ये यहाँ पर येलो लाइन से दिखाया हुआ है, और इसका काम है मोटर कंट्रोल। अब जब इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो फिर हमें मिलेंगे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, और ये जो है वो एंटीसाइकोटिक्स और पार्किंसन डिजीज़ में इसी चीज़ को जो है वो टारगेट किया जाता है, क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स जब हम देते हैं तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स मिलते हैं। उसके बाद ट्यूबुलर एंड फंडिबुलर, यानी कि हाइपोथैलेमस से लेकर पिट्यूटरी तक। ये इन्होंने इस तरह से यहाँ ग्रीन लाइन में दिखाया हुआ है ये वाला। अब इसने प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को रेगुलेट करना होता है। जब इसकी एक्टिविटी कम होगी तो प्रोलैक्टिन की रिलीज ज़्यादा हो जाएगी, और ये भी जो है वो एंटीसाइकोटिक्स यहाँ पर भी एक्ट करती हैं कि जब वो इस पाथवे पर एक्ट करेंगी तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी और प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन जो फंक्शन है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में। सबसे पहले इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सेंटर में है मीडियल सेरिबेलम, साइड पर है लेटरल सेरिबेलम और नीचे है फ्लोकुलो नोडुलर लोब। अब इसमें 4 डीप न्यूक्लियस होते हैं लेटरल टू मीडियल: डेंटेट, एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोस और फेस्टिजियल। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं: डोंट ईट ग्रीसी फूड। अब जो मीडियल सेरिबेलम है इसको हम वर्मिस भी बोलते हैं, और इसका काम होता है एक्सियल और जो प्रोक्सिमल लिम्ब मस्कुलेचर है दोनों साइड पे उनको कंट्रोल करना, यानी जो मीडियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको कंट्रोल करना। जबकि जो लेटरल सेरिबेलम है उसने लेटरल स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि जो डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर है, लेकिन ये इप्सिलेटरल साइड को ही सिर्फ कंट्रोल करता है। यानी जो मीडियल वाला है वो तो बायलेटरल ही कंट्रोल कर रहा था, और जो लेटरल वाला है वो सिर्फ अपनी साइड वाला जो है उसी को ही कंट्रोल करता है। अगर हम इसका इनपुट और आउटपुट देखें, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है प्रोप्रियोसेप्शन की स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, और फिर वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू आ जाएगी सेरिबेलम में, और जो कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स से आएगी वो आती है वाया मिडल सेरिबेलर पेडंकल। जबकि इसका जो आउटपुट है वाया पर कंजे सेल्स वो डीप न्यूक्लियस में जाता है, और फिर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स में चला जाता है। अब इसके कुछ टेस्ट हैं: रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स, प्रोनेशन, सुपिनेशन, फिगर नोज टेस्ट, हील्शन टेस्ट है, गेट और इंटेंशनल ट्रेमर्स। नेक्स्ट इज बेसल गैंग्लिया। अब बेसल गैंग्लिया का मेन फंक्शन है कि इसने मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करना होता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स में और एडजस्टमेंट ऑफ पोस्चर में इसका रोल होता है। सबसे पहले अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट जो हैं स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले कॉर्डेट न्यूक्लियस है, देन ये पुटामेन, ग्लोबस पैलिडस,
सबथैलेमिक न्यूक्लियस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है और पुटामेन है, इन दोनों को हम बोलते हैं स्ट्राइटम, और ये दोनों जो है वो इनपुट न्यूक्लियाई होते हैं बेसल गैंग्लिया के। और जो पुटामेन और ग्लोबस स्लाइडस है, इनको हम मिलाकर बोलते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जबकि जो ग्लोबस स्लाइडस है और सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये दोनों आउटपुट न्यूक्लियाई हैं बेसल गैंग्लिया के। अब जो बेसल गैंग्लिया का मेन आउटपुट है वो इनहिबिटरी होता है, यानी कि इसने थैलेमस को इनहिबिट करना होता है ताकि वो अनवांटेड मूवमेंट्स ना करे। तो इसमें दो पाथवेज होते हैं, एक ने मूवमेंट को जो है वो इंक्रीज़ करना होता है और एक ने करना होता है डिक्रीज़। तो इन दोनों में जो है वो बैलेंस इम्पोर्टेंट होता है ताकि सही से मूवमेंट हो सके। एक डायरेक्ट पाथवे और एक है इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे को हम एक्साइटेटरी पाथवे भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिटरी पाथवे। अब जब मूवमेंट होनी होगी तो क्या होगा कि सिग्नल आएगा कॉर्टेक्स से, कॉर्टिकल इनपुट आएगा, इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन D1 रिसेप्टर है, ठीक है। अब डायरेक्ट पाथवे ने फैसिलिटेट करनी है मूवमेंट, तो यहाँ से जब इनपुट आएगा वाया ग्लूटामेट, तो वो स्टिमुलेट करेगा गाबा रिलीज फ्रॉम स्ट्राइटम। स्ट्राइटम में क्या होता है, कॉर्डेट और पुटामेन जो कि इनपुट न्यूक्लियाई हैं बेसल गैंग्लिया के। यहाँ से जब गाबा रिलीज होगा तो गाबा रिलीज़ जो है वो जीपीआई से गाबा रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा। जीपीआई जो है वो ग्लोबस स्लाइडस जो है इनहिबिटरी है जो कि थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है। जब यही इनहिबिट हो जाएगा तो इस पर इनहिबिटरी इफ़ेक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा और मूवमेंट जो है वो हो जाएगी। अब जो इनहिबिटरी पाथवे है, इनडायरेक्ट पाथवे, उसने क्या करना है, उसने मोशन को मूवमेंट जो है उसको इनहिबिट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि इनडायरेक्ट पाथवे जो है इनहिबिट कर रहा है मूवमेंट को, D2 इसका रिसेप्टर है, ठीक है। अब कॉर्टिकल इनपुट आया वाया ग्लूटामेट, उसने गाबा रिलीज करवाया फ्रॉम द स्ट्राइटम। स्ट्राइटम से जब गाबा रिलीज हुआ तो फिर उसने जो है वो इनहिबिट कर दिया गाबा रिलीज फ्रॉम जीपीई जो कि ग्लोबस स्लाइडस है। अब इसने एक्टिवेट कर दिया सबथैलेमिक न्यूक्लियस को। जब ये इनहिबिट हो गया तो उसने क्या किया कि गाबा के रिलीज को इंक्रीज करवा दिया फ्रॉम जीपीआई, जिसकी वजह से थैलेमस इनहिबिट हो गया और मूवमेंट कम हो जाएगी। अब डोपामिन क्या करता है कि डोपामिन जो है वो डायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करवाता है और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट करवाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट जो है वो मोशन इंक्रीज हो जाती है। और जो D1 रिसेप्टर है वो डायरेक्ट पाथवे का है और इनडायरेक्ट पाथवे का है D2 रिसेप्टर। नेक्स्ट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन्स। सबसे पहले जो है सेंटर में सेंट्रल सल्कस है, इसके आगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स और इसके पीछे प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब चार मेन लोब्स हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब में प्रीमोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ब्रोकाज एरिया। जबकि जो है टेम्पोरल लोब, इसमें है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और वर्निक्स एरिया। पैराइटल लोब में है सोमैटोसेंसरी एसोसिएशन एरिया और जो ऑक्सीपिटल है उसमें है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स।